बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग के बीच में बिहार से बिलोंग करने वाले वरिष्ठ आचार्य रणधीर देव जी पधारे हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि कल सूर्य की मोड़ में कीर्तन में भी शामिल हुआ। बहुत सौभाग्य की बात है हम लोग के बीच में आए और उस कीर्तन में भाग लेकर सभी को अवगत कराया। और आज हम लोग के बीच में श्रवण पूर्णिमा के दूसरे अवसर पर उपस्थित है और बाबा के संबंध में भी कण कण की जानकारी है। केवल बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी आकर के इन्होंने नदी के बीच में बाबा की अच्छे अच्छे बातों से हम लोग अवगत कराते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग के बीच में आए हुए हैं आचार्य वरिष्ठ आचार्य रणधीर देव जी। मैं इसे निवेदन करूँगा कि आज हम लोग के बीच में श्रवण पूर्णिमा के बारे में दूसरे शब्द को जानकारी दें। आते हैं से धन्यवाद। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आचार्य रणधीर देव जी। नमस्कार। बाबा के भक्त वृंद भाइयों बहनों, बड़े हर्ष की बात है कि आज आप लोगों ने मुझे यह सेवा का अवसर दिया है। बाबा एक रहस्यमयी सत्ता, बाबा के संबंध में कोई कुछ कह नहीं सकता है। जब वो बताए तो आप कह पाए। वो क्या थे, वो क्यों आए, बाबा बताए, किसी को जानकारी नहीं। बाबा महासंभूति तारक ब्रह्म साक्षात परम पुरुष धरती पाए, किसी को यह पता। लोग दीक्षा लिए, शिष्य बने, बाबा अपने आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो लोगों ने कहा ये गुरुदेव है, बड़े सिद्ध पुरुष है। क्योंकि मेरी बाबा की कृपा से मेरी पैदाइश ऐसे परिवार में हुई। मेरे पिताजी को आचार्य पूज्य आचार्य दीपनारायण जी को बाबा खुद दीक्षा दी। इसीलिए आनंद मार्ग के प्रारंभिक काल की कुछ बातें कैसे परिवार में पैदा होने का कारण मुझे इसकी जानकारी है। बाबा को लोग बाबा नहीं कहते थे, बाबा को लोग गुरुदेव कहते थे। कोई दीक्षा नहीं, उनको गुरुदेव लोग कहते हैं। हम लोग भी दीक्षा देते हैं कि जिनको मालूम नहीं है कि आचार्य है, हम लोग को भी कहते हैं आप हमारे गुरुदेव हैं। हम लोग बतलाते हैं कि हम गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव भगवान आनंदमूर्ति जी हैं, हम आपके आचार्य। ये परंपरा नहीं है कि जिनसे लोग दीक्षा लेते हैं उनको लोग गुरुदेव कहते हैं। बाबा को भी लोग गुरुदेव कहते थे। और गुरुदेव कहते थे तो कैसे गुरु? ये सिद्ध गुरु। ये बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं इनको। जिस समय बाबा का जन्म हुआ, पावन जन्म हुआ इस धराधाम पर, उस समय इस धरती पर बहुत सारे सिद्ध पुरुष। हम जहां से हैं, मिथिला से, वहां उसी काल में एक बड़े भारी सिद्ध पुरुष थे, धर्मदास। आप निमंत्रण देते, आप 100 किलोमीटर दूर है, कोई जग कर रहे, निमंत्रण देते कि धर्मदास बाबा आपको निमंत्रण है। वहां मिथिला लोग हकार करते, आपको निमंत्रण है। जस्ट 5 मिनट मतलब 10 सेकेंड, कुछ सेकेंड के बाद उसके दरवाजे पर आ जाते, हेरे हेरे कहते अच्छे जल्दी जल्दी बड़ा भूख लागल, देखे जल्दी करो जल्दी करो, तो भूख लगी है खाने। आप सब इतने बड़े
माल मवेशी बढ़ जाए, लोग उनके यहाँ भीड़ लगाए रहता था, और जाके उसको 1 लाख मारे भैंस को की गाय को, वो नगरी हिला देता, बड़ी ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष। बाबा एक बार बोले जमालपुर में कि देखो, जिन लोगों ने 20 से 22 वर्ष तक श्मशान साधना कर लिया है, उन लोगों को मेरे आने की जानकारी हो गई है। तो कौन? चांदना के बाहर के स्थान। आप लोग पढ़े होंगे कि बाबा डिक्लेयर किए कि मैं आनंद मार्गियों का ही नहीं हूं, मैं सबका। जो सिद्ध पुरुष थे सिखों में, हिंदुओं में, सूफियों में, यहूदियों में, सबको, सारे सिद्ध पुरुष को उनकी जानकारी हो रही थी, लेकिन था सिक्रेसी, तो लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। अब उन लोग की सूक्ष्म दुनिया थी, वो लुका दिए होंगे, बड़ी रहस्यमयी दुनिया है। तो इसी रहस्यमयी कथा में बहुत सारी बातें हैं, सब लोग नहीं जानता है, जो बोल दिए तो आप जानते हैं। बाबा बोले मैं वेट कर रहा था विश्व युद्ध का, और कब आए बाबा? प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद। अरे उनको वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है तो एक विश्व स्तरीय कोई बात होना ना चाहिए। तो वर्ल्ड वार जो था वो था विश्व स्तरीय घटना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाबा शरीर स्वीकार करते हैं, धरती पर आते हैं और अपना कार्य, दीक्षा कार्य शुरू करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 39। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा भीषण, और बाबा विद्यासागर कॉलेज में पढ़ते थे। बाबा के शिव कृपा से मेरा फिर बात बाबा के साथ हुआ। तो बाबा चल रहे थे, पटना गवर्नर हाउस के बगल में रोड था, उसे पता है, लेकिन हम भी साथ थे। बाबा कहते कि देखो जी, मैं कलकत्ता में पढ़ता था विद्यासागर कॉलेज में। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवकों के नेता थे। वहीं खड़ा होकर उन्होंने उनका भाषण बोला और हमको ओरेटरी का ट्रेनिंग दिया। हम किसी आदमी से ट्रेंड नहीं है जो कहीं आप इसे मैंने एक साधारण रणवीर को भी भाषण देते सुनते हैं। आप समझ लीजिए, भगवान आनंद मूर्ति जी ने मुझे ओरेटरी का ट्रेनिंग दिया और लोग कहते वाह क्या दादा भाषण देते। हम कहते हम क्या खास भाषण देंगे, ये तो सारी उनकी कृपा धारा वहां पड़ती है। चूंकि वो स्पर्श कर दिए हैं तो रणधीर मुख हो वाचा। तो चलिए, बाबा बोले कि मैं पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी, क्या भगवान के अच्छा विद्यार्थी, लेकिन बोलने का अपना है। बाबा बोले मैं अच्छा विद्यार्थी था, मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता, लेकिन उसी समय बाबा के पिताजी स्वर्गवासी। तो बाबा पढ़ाई क्लोज करके चले आए, रेलवे ज्वाइन किए और बाबा बोले मैं 1941 में अपने कान से सुना। कोई कह दिए कि 1947 कहीं उत्तरी, अब उनको मैं क्या करूं। चलिए, तो बाबा ने कहा कि मैं 1941 में आर्मी ज्वाइन किया और वहीं पटना आया था, वहीं फ्रेजर रोड स्टेशन से जो डाक बंगला चौराहा में जाती है रोड, उसी के बगल में उसका है, चलो देखते हैं उसको। तो कार से चलिए, बाबा कहेंगे चलिए हम कुछ आगे। तो बाबा जब विद्यासागर महाविद्यालय में पढ़ते थे तो एक बहुत बड़ी विशाल धरती पर उसी छात्र जीवन में बाबा का प्रथम गुरु रूप वही प्रकट हुआ।
श्रावणी पूर्णिमा के सुहावने रात्रि वेला में चांदनी आकाश में अपनी दुधिया चांदनी बिखेर रही थी नदी के तीर पर। इस धराधाम के उद्धार के लिए महासंभूति जी बैठे हुए थे। एक बड़ा दुर्दांत बाबा तो उसमें लिखे दुष्ट। हम लोगों को तो दुष्ट को बोलने में बड़ा हिचक होता है, लेकिन बाबा ही बोलती है दुष्ट तो बोलना पड़ा। एक दुर्दांत दुष्ट दस्यु। बाबा बहुत विस्तृत चर्चा आज के प्रवचन नहीं है, लेकिन जहां तक वो कालीचरण नाम के व्यक्ति थे और वो नदी के रात्रि वेला में नदी किनारे आए और दूर से ही बाबा को जब देखे तो कहा कौन? तो लोग के कौन कहने से ही भाग जाता था। खदार के पीछा करके छीनते थे। कहीं अगर देने में इधर उधर किया तो बस चाकू मार देते। तो बाबा स्थिर बैठे। उसको हो जाती कैसा ही आती, भाग नहीं रहा। जब नजदीक आए, जो मैंने सुना है, बाबा ने उसको कहा कालीचरण, मेरा नाम जानता है। बस जादू काम कर दिया। कालीचरण जाओ स्नान करो। उसका सारा बुद्धि विवेक बाबा की मुट्ठी। और कालीचरण जी स्नान करके जाओ स्नान करो, स्नान करके और बैठे। बाबा ने उनको दीक्षा दी। और कौन दीक्षा दे रहे हैं? साक्षात परम पुरुष दीक्षा। और बाबा के दीक्षा में मैं एक दीक्षा जानता हूं। सदगुरु जब दीक्षा देते हैं, महासंभूति तारक ब्रह्म जब दीक्षा देते हैं, उसी क्षण हमारे पूज्य पिताजी को जिस क्षण दीक्षा दिए, उसी क्षण के बैठो और बैठे और समाधि से तारक ब्रह्म महासंभूति दीक्षा दे रहे। और बाबा बोले सुकुमार जब उठ जाएगा बंगला में बोले इसको थोड़ा सुसुम दूध पिला देना। काली कानन जी को दीक्षा मिली और उस दीक्षा में अनुभूति के महासागर में दीक्षो प्राण। जब काली चरण जी अपनी अनुभूति के बाद बाबा उठाए होंगे, निश्चित जब बहुत अच्छे संस्कार के साधक हम लोग के गुरु के पास हम लोग के सानिध्य में भी आते हैं, मैंने देखा है, तो भाव समाधि में समाधि के स्तर में चले जाते हैं, मैंने देखा। और उनको बड़े जोर से आवाज लगाना पड़ता है, आंख खोलिए उठिए। और लगता है कितना बड़ा पाप कर रही आदमी, कितने आनंद में डूबा हुआ है, लेकिन बाध्यता है उनको उठाना ही पड़ेगा। आप बुझिए जब ये साधारण आचार्य की दीक्षा में ये स्थिति होती है, तो जहां साक्षात परम पुरुष भगवान विष्णु ब्रह्मांड के न्यूक्लियस बाबा दीक्षा दे रहे हैं, उनकी क्या स्थिति। और दीक्षो प्राण तो समझ गए कौन। बाबा चलने लगे। बाबा ने कहा क्या मैं चलता हूं। बाबा अपने मामा के, उनके मामा भी सिद्धता। बाबा ने अपने मामा को एक पुस्तक भेंट की है, जोगी ब्रह्म चिकित्सा में लिखा हुआ है। परम पूज्य, ये सब परम पूज्य मातुर शरद चंद बसु को समर्पित पुस्तक समर्पित। परम पूज्य नीचे लिखे सेवकाधम प्रभात। क्या क्या सरलता, अद्भुत सरलता। तो बाबा वो बोले कि मैं आपको पहुंचा देता हूं। निश्चित रूप से बंगला में वार्तालाप होता होगा। मैं बंगला मेरा फ्लो नहीं, मैं कोशिश करता कि बंगला नहीं पहुंचता कर बंगला तो जान उतना बोल नहीं सकता। तो कालीदास बोले कि खोखा बाबू, बंगाल में छोटी उम्र के लोग खोखा कहा जाता है। जब मैं छोटा था
हमको भी क्यों कोई बंगाली कैसा आया था, वो खोखा था, मेरा नाम ही खोखा रख गया था बचपन में। अभी कोई बुजुर्ग आदमी अभी ये को खोखा करते हैं, जंगल आदमी रहती तो उन्होंने कहा खोखा बाबू ये बड़ा यहाँ लुटेरा हत्यारा लोग रहता है और सुरक्षित हो जाएंगे, आपको हम घर तक पहुँचा देंगे। बाबा ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। लेकिन कहा कि नहीं, मैं अकेले आपको जाने नहीं। अब तो उसने पहचान किया था। बाबा अपने निवास पर गए, बाबा ऐसे ढुकने लगे, ढुके रुक गया, फिर मुड़े, पॉकेट में हाथ में कुछ निकाले। बाबा बोले काली कानन तुम इसी के लिए आया था, लो पैसा। काली कानन जी फूट के क्योंकि बाबा तुमसे गुरु तो दक्षिणा भी नहीं लिए थे, वही दे रहे हैं, फूट के। बाबा ने कहा प्रथम धर्मोपदेश मान इतिहास, काली कानन चोरी करके डाका डाल के जीव को अर्जन नहीं को, परिश्रम से जो उपार्जित हो उसी से जीव को अर्जन करेंगे। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। बाबा ने उनको शायद बाद में बाबा कुछ व्यवस्था कर दिए थे कि जाओ इसी एरिया में, शायद हो सकता है आनंद जिला की जो चर्चा करते हैं, यही आके वो लकड़ी का व्यवसाय किए और बेच के अपनी माँ थी कि बहन थी कौन थी उसका भरण पोषण करती। जब वो लोग बहन की शादी हो गई या माँ भी मर गई तो बाबा उनको सन्यासी, and he was the first Kapalik and first sannyasi, and the name is कालिकानंद अवधूत। सभी सिद्धियां असिद्धि नवनिधि सभी सिद्धियां प्राप्त कालिकानंद। और कालिकानंद जी की ड्यूटी थी कोई भी कपालिक जो श्मशान में साधना करेगा उसकी सुरक्षा को वहां उपस्थित रहेगा। अब वो एक कालिकानंद जी सैकड़ों हजारों कपाली साधना कर रहा है, अब कैसे उस सबको मेंटेन करते थे बाबा जानेगा। एक अलौकिक दुनिया है, रस नहीं। इस तरह से आनंद मार्ग का आध्यात्मिक दीक्षा का श्री गणेश इसी पावन श्रावणी पूर्णिमा के शुभ अवसर होता है। और किसको बाबा दीक्षा दिए? एक दुष्ट, क्योंकि आज दुष्ट शब्द का हम कभी दुष्ट शब्द का प्रयोग उनके लिए नहीं करते थे, मैं कह रहा हूं बाबा ने। अर्थात जो बहुत पतित है, महापातकी है, दुष्ट है, उसके अंदर भी परम प्रकाश के लोक में जाने के लिए संभावना, पूर्ण संभावना। इसलिए कोई अपने को नीच पतित दुष्ट समझ के कभी भूतकाल में ऐसी गलती हो गई हो उसको याद करके जीवन यापन नहीं करना, यह दीक्षा यह करना है। दूसरी बात, धरती को चाहिए नैतिकवान व्यक्ति, चोरी करके, डाका डाल के, घूस लेकर, बेईमानी करके जीवन यापन नहीं करेंगे, गरीबी में रहेंगे, अभाव में रहेंगे, लेकिन चरित्र हनन नहीं। पूर्व के कुकर्मों से ग्लानि मत में रखिए, हमने ऐसा कुकर्म किया, हमेशा छिया एकदम बाबा कहते मत छागो, आंख पीछे नहीं, आंख आगे है बाबा की, आगे आगे उस प्रकाश की ओर, उस दिव्य लोक की ओर आगे कैसे चलोगे? तो फिर दूसरी घटना, जीवन में ईमानदारी से, ईमान की कमाई से जीवन यापन करोगे। जो ईमान की कमाई से जीवन यापन करेगा उसी की साधना होगी, उसी की अनुभूति। जो बेईमानी काम खाता है,
चरित्रहीनता का जीवन जीता है, उसके लिए अनुभूति उसके जीवन में नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको सब पथ पर चलना है। उसमें जब नियम सब तो था नहीं है। आज इस रानी पूर्णिमा के दिन को बाबा के इस पावन संदेश को अपने जीवन में उतारे कि हम लोग पीछे के जीवन को भूल चूक झांके नहीं, आगे बढ़ते रहे। और जीवन में बाबा ने जम नियम दिया, उसी बात क्या दिया, अर्थात धरती को क्या चाहिए, जम नियम में प्रतिष्ठित भूमा का साधन। ये बाबा भूले जम नियम में जो प्रतिष्ठित है और परम पुरुष का जो साधक है, यही धरती की सेवा करेगा। इसी के माध्यम से धरती की रक्षा होगी और इसी को ये सब बाबा ऋषि की कृपा से बाबा का यह संकल्प है। बाबा की संकल्प धारा में हम लोग समर्पित होकर उनकी कृपा से उनकी इच्छा को मूर्त रूप में देने का प्रयास करें। जय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसा साल रणधीर देव जी ने इस झारखंड में आज की प्रवचन में हम लोगों को इस झारखंड में रांची भक्ति को सबों को मग्न कर दिया। बहुत दिन से धन्यवाद। तो आज की सभा इसकी समापन होने जा रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि प्रसाद तो वितरण जब भी होगा तो सभी लोग बैठे रहेंगे। फिर प्रसाद जो बचेगा तो फिर दोबारा उसको परसा